उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर लगातार सुर्खियों में है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव इरफान पठान लगातार मुस्लिम, दलित और ओवैसी वोटों पर इनका नजर है। खास आपको हम दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव इरफान पठान इस वक्त लोगों को सियासी बेदारी लाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद सेकुलर पार्टी हिंदुस्तान में है जो दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज को साथ लेकर के चलने के लिए खड़ी है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए खड़ी है। ये मनुवादी सोच की बीजेपी, ये मनुवादी सोच की आरएसएस, ये मनुवादी सोच की वीएचपी, ये मनुवादी सोच के बजरंग दल के लोग ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये इनकी पॉलिसी को, इनकी इंटरनल पॉलिसी को हमको समझना पड़ेगा। जब तक हम इनकी इंटरनल पॉलिसी को नहीं समझेंगे तब तक हम इनके अगले स्टेप को नहीं पहचान पाएंगे कि आने वाला अगला वक्त मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए और ओबीसी समाज के लिए कितना बदतरीन वक्त है, क्योंकि ये हमको समझना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पे वाहिद एक शख्सियत है बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी, जो हर समाज के लिए हक हुकूक की आवाज़ उठा रहा है और हर समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा। वो चाहे रोहित वेमुला हो, वो चाहे मनीषा वाल्मीकि हो, वो चाहे नजीब हो, वो चाहे अखलाक हो, वो चाहे पहलू खान हो, वो चाहे रकबर हो, वो चाहे जुनेद हो, वो चाहे तबरेज अंसारी हो, वो जो भी हो, वो हर समाज के लिए हक हुकूक की आवाज़ अगर कोई बिंदास तरीके से उठा रहा है तो वाहिद बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं। इसको हर समाज को समझना पड़ेगा। अगर बैरिस्टर हाजी, तसव्वुर की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, अगर आज के जैसे दौर में, ऐसे जुल्म के दौर में अगर बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर हिंदुस्तान की सरजमीन पे ना होता तो बताओ, ये सपा में बैठे हुए मुस्लिम चपरासियों, बसपा में बैठे हुए मुस्लिम चपरासियों, कांग्रेस में बैठे हुए मुस्लिम चपरासियों, क्या आपकी हक हुकूक की आवाज़ कोई उठाता? आपके हक हुकूक के लिए कोई उस सदन, उस ऐवान में लड़ता? ये बताओ। अभी जीएसआर का जो नारा लगाया गया और कहा गया कि मुल्ले काटे जाएंगे और फलाने चिल्लाएंगे, इस पे क्या अखिलेश, राहुल, सोनिया, मायावती किसी ने एक ट्वीट करके या कोई मीडिया में आ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे ये गलत किया जा रहा है? ये मेरा सवाल है आपसे, बताइएगा क्या ऐसा हुआ? ढूंढ करके लाइएगा इनका एक ट्वीट जो इस तरीके से मुसलमानों के साथ बर्बरियत का नंगा नाच खेला जा रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पे। ये क्या समझ रहे हैं? इनकी सारे लोगों की मौन सहमति है बीजेपी आरएसएस के साथ। वो चाहे अखिलेश हो, वो चाहे मायावती हो, वो चाहे राहुल, सोनिया हो, वो चाहे ममता बनर्जी हो, वो चाहे तेजस्वी यादव हो, वो चाहे नीतीश कुमार हो, जो भी हो, सारे लोगों की जो है इनका मौन सहमति दे चुके हैं। इनको मुसलमानों से नहीं अब मतलब है। ये मुसलमानों को जड़ खरीद गुलाम समझते हैं। ये समझते हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट दे, मुसलमान सिर्फ इनका बंधुआ मजदूर बन करके वोट दे और अपने किसी चीज़ का मुतालबा ना कर सके, अपने किसी हक हुकूक के बारे में हमसे बात ना करे। वो ई रिक्शा ले और घर जाए, वो कब्रस्तान की बाउंड्री ले घर जाए, वो लैपटॉप ले घर जाए, वो मोबाइल की लॉलीपॉप ले घर जाए, वो कन्या विद्या धन में 2%, 4%, 6%, 10% हिस्सा ले और घर बैठे। यही मुसलमानों के 22%, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मुस्तकबिल की यही 22% वोट जो है उसका सहारा है कि वो सिर्फ इतना ही में अपने को संतुष्ट कर लें। इससे ज़्यादा उनके पास कोई मांगने के लायक कोई ऐसा लीडर नहीं है, कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है जो अखिलेश यादव, मायावती, राहुल और सोनिया की आंख में आंख डाल करके सीधे कह सके कि मेरी कौम को उनका जायज़ मकाम दिया जाए जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान के अंदर दिया है। कोई ऐसा लीडर नहीं है। रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट उठा लीजिए, कुंटू कमीशन की रिपोर्ट उठा लीजिए, जितनी रिपोर्टें हैं उसमें क्या लिख कर के आता है? आज मुसलमान दलितों से बदतर हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने दलितों को कभी उरूज़ देने में अपना सब कुछ गंवाया। वो चाहे दलित महिलाएं जब ब्लाउज नहीं पहनने दिया जाता था इन्हीं मनुवादियों द्वारा, तो वही टीपू सुल्तान ने मुनादी करा करके 50,000 ब्लाउज दलित बहनों को, माओं को बंटवाया था और ये कहा था कि आज से अगर दलित बहनों और माओं के ऊपर अत्याचार हुआ तो गर्दन कलम कर ली जाएगी। उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर को जब इन मनुवादियों ने हरा दिया, सदन में जाने के लिए रोक दिया
कि एक अछूत को सदन में नहीं जाने दिया जाएगा, तो यही मुसलमान लोग थे बंगाल के जो अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे करके वहाँ से सांसदी लड़ा करके जिता के सदन में भेजा, जिससे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की इसकी रचना की, संविधान रचा। तो ये सारी चीज़ें हमको अपने दलित भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कभी मुसलमानों ने आपके आरक्षण का विरोध किया? क्या कभी मुसलमानों ने आपके खिलाफ़ कोई बात कही? मुसलमान आपका दुश्मन नहीं है, मुसलमान आपका तब से दोस्त है जब बाबा भीमराव अंबेडकर को सदन से लेके, ज्योतिबाई फूले को स्कूल की ज़मीन से लेकर के, वो फातिमा शेख कौन थी जिन्होंने ज्योतिबाई फूले को सबसे पहले स्कूल महिला शिक्षा के लिए स्कूल की ज़मीन उपलब्ध कराई थी, मुहैया कराई थी। ये एक एक दलित भाइयों को समझाना पड़ेगा। और जब तक हम ये सारी चीज़ें डोर टू डोर जा कर के नहीं करेंगे, जब तक ये सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, आज हमारा दलित भाई भी उस तरीके से अनभिज्ञ, वो अपने को नहीं समझ पा रहा है कि हमारा असली हितैषी, हमारा असली साथी कौन है। उनको जब चुनाव आता है तो सबको हिंदू बना दिया जाता है, जबकि हकीकत तो है ना ओबीसी हिंदू है और ना दलित भाई हिंदू है। हिंदू वही चंद 15% लोग हैं जो अपने को हिंदू कह करके पूरे हिंदुस्तान की मलाई काट रहे हैं। वही ब्राह्मण समाज, वही क्षत्रिय और वैश्य समाज के लोग जो मलाई काट रहे हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सारे लोग उसी मानसिकता के हैं, उनमें कुछ बहुत अच्छे भी हैं। इसी वजह से मुसलमान आज अपना सामने का दुश्मन नहीं पहचान पा रहा है। ये लोग जो है स्लो पॉइजन की तरीके से मुसलमानों के अंदर जहर डाले जा रहे हैं। कभी लव जिहाद के नाम पे एक मुसलमान को लिंच कर दिया जाता है, कभी काउ प्रोटेक्शन के नाम पे एक मुसलमान को लिंच कर दिया जाता है, कभी घर वापसी के नाम पे एक मुसलमान को लिंच कर दिया जाता है, कभी दाढ़ी और टोपी के नाम पे एक मुसलमान को लिंच कर दिया जाता है। ऐसे सैकड़ों वाक़यात 2014 के बाद से मुसलमानों हो चुके हैं। और जाइएगा अखिलेश यादव, मायावती, राहुल और सोनिया का ट्विटर खंगालिएगा, जो इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, बताइएगा ये इन्होंने मुसलमानों के हक हुकूक के लिए कोई एक बात, जब जुनेद गायब हुआ, जब तबरेज अंसारी मारा गया झारखंड में, जब पहलू खां मारा गया राजस्थान में, जब इखलाक मारा गया दादरी में, जब हाफिज जुनेद को ट्रेन में चाकुओं से गोद करके मार दिया गया, जब नजीब को दिल्ली से गायब कर दिया गया, तो बताइए इन लोगों ने एक ट्वीट किया जिससे आपके ज़ख्मों पे कुछ तो मलहम लगता? किस चीज़ के जड़ खरीद गुलाम बन करके ज़िंदगी गुजारना चाहते हो? क्या इन्हीं के सहारे जन्नत और जहन्नम पाना चाहते हो? क्या इन्हीं के सहारे जन्नत में दाखिल होना चाहते हो? अभी भी वक्त है मेरे भाइयों, मेरी कम्युनिटी के लोगों। हमारा असली दुश्मन जो है ना, वो आरएसएस है। वही आरएसएस जिसके ऊपर हिंदुस्तान के अंदर 3 मरतबे बैन लग चुका, 3 मरतबे। एक मरतबे उसने जब नाथूराम गोडसे, इस देश आज़ाद मुल्क का पहला आतंकवादी जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी, एक मरतबे सरदार पटेल साहब ने उस वक्त बैन लगाया। दूसरी मरतबे इमरजेंसी के दौरान में इंदिरा गांधी ने बैन लगाया। तीसरी मरतबे जब बाबरी मस्जिद की शहादत होती है उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ने बैन लगाया। और आज अमेरिकन, आप चले जाइएगा www.terrorism.com पे आप जाइएगा, अमेरिका की एक वेबसाइट है, उस पर इस संगठन को वीएचपी आरएसएस को आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल दिया गया। इस पर कभी टीवी पे डिबेट होती है, कभी टीवी पे बहस मुबाहिसा होता है? कभी नहीं होता मेरे भाइयों। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि यौम आशूरा के जो दिन, जो हमको नसीहत पूरी उम्मत मुसलमान को जो इबरत दी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उस इबरत को हासिल करते हुए, उस इबरत से सीख लेते हुए ये समझ लीजिए कि हमको बातिल ताकतों के, बातिल निज़ाम के आगे सर नहीं झुकाना है, हमको बातिल निज़ाम की बैयत नहीं करनी है, हमको बातिल निज़ाम की पैरोकारी नहीं करनी है। लेकिन आज हिंदुस्तान की सरज़मीन पे वो क्या नमाजी, वो क्या हाजी, सारे लोगों को मैं देखता हूं कि बातिल निज़ाम की पैरोकारी में अपने को फ़ख्र महसूस करते हैं, उनके साथ सीना तान करके खड़े होते हैं, उनकी बातें सीना तान करके करते हैं, उनके नाश्ते पानी का इंतज़ाम ऐसे करते हैं अपने घरों पे जैसे लग रहा है कोई फरिश्ता चल करके आ रहा हो। लेकिन याद रखना बातिल निज़ाम के पैरोकारों, इस चीज़ को याद रख लेना, जब हक़ आएगा तो इंशाअल्लाह ताला वकुल जाल हक़ को ज़हकल बातिल इन्ना बातिला काना ज़हूका, इस चीज़ को याद रख लेना। बातिल को मिटना है इंशाअल्लाह ताला, एक दिन ज़रूर मिटेगा।
उसको मिट करके ही रहना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इस पैगाम को आप शेयर ज़रूर करिएगा, इस पैगाम को लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मेरी लाइव कोई ऐसी लाइव नहीं होती जो अपने जाति मफाद के लिए मैं करता हूँ, मेरी लाइव वही लाइव होती है जो मैं अपने